हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज ये हमारा सेकंड सेशन है मिक्सचर्स का। ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस की पूरी प्लेलिस्ट मेरे द्वारा नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। ठीक है, और ये आज का जो सेशन है इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, साथ में अगर आप लोग आईपी मेट क्लैट और कैंपस प्लेसमेंट और किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग के सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में गाइस। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है, अगर वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिंड भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने 4th क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4th, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। उसको 1-2 बार खुद से करके देखना, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 4th क्वेश्चन बच्चे, जस्ट इमेजिन, मान लो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये 2 कप हैं। ठीक है, मेरे पास ये 2 कप है, यहाँ पर ध्यान से समझना जरा। ठीक है, ये मेरे पास एक कप है। इस कप में मैं मान लेता हूं मेरे पास मिल्क और वाटर है, मतलब इसमें मिल्क और वाटर पूरा फुल है ये। ठीक है, इस कप में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5:3 है। इस कप में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। मेरे पास जो रेड वाला कप है, रेड पता नहीं कौन सा कलर है, ठीक है भाई, मेरे को इतना नहीं पता। ये जो रेड कप है मेरे पास, इस रेड कप में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। पता नहीं इसमें कितना था, मेरे को नहीं पता। मान लो क्वांटिटी की अगर बात करें तो मान लेते हैं इसमें 200 ml क्वांटिटी है। मान लो इसमें 200 ml क्वांटिटी है। ये बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या किया, इस कप में से कुछ क्वांटिटी मैंने इस कप में से कुछ क्वांटिटी इस कप में डाल दिया। ठीक है, यस, इस कप में से कुछ क्वांटिटी इस कप में डाल दिया। तो अब मेरे पास जो ये छोटे वाला कप है ना, व्हाइट वाला कप है, जो मेरे पास ये व्हाइट वाला कप है ना बच्चे, जो मेरे पास ये व्हाइट वाला कप है, इसमें भी तो मेरे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा सेम ही होगा ना। मिल्क और वाटर का रेशियो सेम ही होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बात समझ में आने लग रही है? इसमें भी तो हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो सेम होगा ना, 5:3, क्योंकि मिल्क और वाटर तो बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल के हमने यहाँ पर डाल दिया। दैट्स इट, हमें कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। ठीक है, चलिए, तो रेड वाले कप में हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो 5:3 था, और व्हाइट वाले कप में जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है वो भी 5:3 होगा, क्योंकि जो व्हाइट वाला कप का क्वांटिटी है वो इसी में से बाहर निकाला गया है। तो आगे बढ़ते हैं जरा, इस क्वेश्चन पे बेस्ड एक मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर किसी बड़े बर्तन में से हम कुछ क्वांटिटी बाहर निकालते हैं, हम कुछ क्वांटिटी अगर बाहर निकाल देते हैं, तो जो क्वांटिटी हम लोगों ने बाहर निकाली है उसमें भी सेम रेशियो होगा। और दूसरी बात, जो अब बची है, जो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी है, मतलब इसमें से कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने व्हाइट वाले कप में डाल दिया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी है ना, इस रिमेनिंग क्वांटिटी में भी जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो होगा बच्चे 5:3 होगा। ये बात आपको ध्यान पता होनी चाहिए। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा काम समझाने का। मैंने समझाया कि बड़े भैया, अगर एक बड़े बर्तन में हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो 5:3 है, इसमें से एक छोटे बर्तन में अगर आप कुछ क्वांटिटी डालोगे तो उसमें भी मिल्क और वाटर रेशियो 5:3 होगा। और जो इस बड़े बर्तन में उसमें डालने के बाद जो बचेगा, जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगा, उसमें भी मिल्क और वाटर रेशियो 5:3 होगा। ये जस्ट एग्जांपल लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, इसका उस वाले क्वेश्चन से कोई रिलेशन है, इस वैल्यूज का रिलेशन नहीं है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा वहां पर, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। जरा देखते हैं अब क्वेश्चन को। ठीक है, ये बताना था बस आपको। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। ध्यान से पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर तो क्या ही क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जब तक कोई चीज समझ में ना आए तो उसको 2-3 बार रीड करो, सबसे अच्छा तरीका है। इसको 2-3 बार रीड करोगे तो खुद से खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो। The ratio of petrol and kerosene in the container is 3:2 when 10 liter of the mixture is taken out। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो है बच्चे वो 3:2 है। पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो वो 3:2 है। पहला पॉइंट तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो वो 3:2 है।
10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। हमने इसमें से क्या करा, 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर क्या करा, बाहर निकाल दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद हमारे पास जो पेट्रोल और केरोसिन का रेशो बचेगा, क्या वो 3:2 ही होगा? ये बताओ जरा। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल मिक्सचर, ये हमारे पास इनिशियल मिक्सचर में पेट्रोल और केरोसिन का रेशो इतना है। ये हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर में, जब हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग मिक्सचर में हमारे पास पेट्रोल और केरोसिन का रेशो 3:2 होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। हम लोगों ने बाहर क्या निकाला है, मिक्सचर निकाला है। 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद पेट्रोल और केरोसिन का रेशो सेम रहेगा जो पहले था। अब बोला जा रहा है मिक्सचर बाहर निकाला है एंड रिप्लेस्ड बाय द केरोसिन, मतलब निकाल तो पूरा का पूरा मिक्सचर लिया, अब रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं, सिर्फ केरोसिन से। मतलब जब हम लोगों ने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो इसमें तो पेट्रोल भी निकला होगा, केरोसिन भी निकला होगा इन द रेशो ऑफ 3:2। फिर हमारे पास ये रिमेनिंग क्वांटिटी का रेशो 3:2 आया। अब इसमें हम लोग सिर्फ क्या ऐड करने वाले हैं, सिर्फ केरोसिन ऐड करने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें केरोसिन ऐड किया, तो केरोसिन ऐड करने के बाद ये रेशो 2:3 हो गया। ये रेशो कितना हो गया, 2:3 हो गया। यानी कि मतलब यहां से मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, वहां पर ना ध्यान से देखना जरा। ठीक है, पेट्रोल और केरोसिन का रेशो कितना था, पेट्रोल और केरोसिन का रेशो कितना था, 3:2 था। अब मैंने इसमें क्या ऐड किया, रिप्लेस बाय द केरोसिन। रिप्लेस का मतलब होता है जितना क्वांटिटी आप लोगों ने मिक्सचर का निकाला था, मिक्सचर मींस दो चीजें निकाली थी, मिक्सचर में पेट्रोल केरोसिन दोनों निकला, तो 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। अब आप डाल क्या रहे हो उसके बदले, रिप्लेस किससे कर रहे हो उसको, सिर्फ केरोसिन से। आप क्या डाल रहे हो, केरोसिन डाल रहे हो। ठीक है, तो पेट्रोल और केरोसिन का रेशो हमारे पास 3:2 है। हमने इसमें क्या कर दिया, 10 लीटर हम लोगों ने क्या डाल दिया, इसमें केरोसिन डाल दिया। ठीक है, और 10 लीटर केरोसिन ऐड करने के बाद हम लोगों ने 10 केरोसिन ऐड किया। कितना ऐड किया केरोसिन हम लोगों ने, 10 लीटर। हम लोगों ने 10 लीटर केरोसिन ऐड किया। 10 लीटर केरोसिन ऐड करने के बाद जो रेशो है कितना हो गया, 2:3 हो गया। यानी कि 10 लीटर केरोसिन ऐड करने के बाद हमारे पास पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशो है वो कितना हो गया, 2:3 हो गया। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होंगी। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। हम लोगों ने अगर केरोसिन ऐड किया है, जैसे पिछले 4 क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, जो चीज हम लोग ऐड करते थे चेंजेस उसी में आते हैं, जो दूसरी चीज रहती है वो सेम रहती है। तो पेट्रोल को सेम बनाओ। अगर हम लोग केरोसिन ऐड कर रहे हैं तो पेट्रोल यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो इसका तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इधर आप लोग इसका 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास कितना बन गया, यहां पर 6 बन गया, ध्यान रखना। ये हमारे पास कितना बन गया, यहां पर 4 बन गया। ये तो यहां पर भी 6 है बच्चे, और यहां पर कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो केरोसिन मेरे पास 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। केरोसिन अगर 4 से 9 हो रहा है तो बच्चे रेशो में कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। केरोसिन रेशो में कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है रेशो में। रेशो में 2 × 2 4 था, 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। अगर कोई वैल्यू 4 से 9 हो जा रही है तो कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। इस 5 का वैल्यू एक्चुअल में कितना है, 10 लीटर है। बात ध्यान रखना, यानी कि रेशो का जो 5 है ना, यानी कि जो रेशो का 5 है वो एक्चुअल में 10 लीटर के बराबर है। तो यहां से रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। रेशो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो रेशो का 1 है उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 लीटर आएगा। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या? जो रेशो का 1 आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 लीटर। इज इट क्लियर? जो रेशो का 1 है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। पेट्रोल केरोसिन का रेशो इनिशियली इतना था, 10 लीटर इसमें से मिक्सचर बाहर निकाला, तो जो रिमेनिंग हमारे पास पेट्रोल और केरोसिन बचा उसमें भी रेशो उतना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने मिक्सचर निकाला है। जैसे मैंने बताया था, बड़े वाले कप में से छोटे वाले कप में डाल दिया, तो जो रिमेनिंग बचा था उसमें हमारे पास सेम रेशो होगा। तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास रेशो सेम है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब इसमें केरोसिन ऐड किया 10 लीटर। अगर हम लोग केरोसिन ऐड कर रहे हैं तो पेट्रोल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पेट्रोल यहां पर 3 था, यहां पर 2 था, 3 और 2 को सेम बनाया, 6 × 2 किया, इधर भी × 3, × 2 किया, इधर भी × 2। इसको 6 बनाने के लिए × 3 किया, इधर भी × 3, तो × 2 6 बना, × 2 4 बना, × 6 यहां पर 9, 6:9 बना। मुझे लगता है यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं केरोसिन पर फोकस करता हूं तो केरोसिन हमारा 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। केरोसिन 4 से 9 हो गया, रेशो में 5 ऐड हुआ, बट एक्चुअल में 10 लीटर। रेशो का 5 10 लीटर के बराबर है, तो रेशो का 1 2 लीटर के बराबर। मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी।
आगे क्या बोला जा रहा है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर इज, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर इज, मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितना है, मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितना है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। बच्चों मुझे बताओ, पहले मान लो यहां पर ये क्यू क्वांटिटी था इसका, जस्ट इमेजिन क्यू क्वांटिटी था, इस क्यू में से आप लोगों ने 10 लीटर निकाल लिया, तो ये मान लो हमारे पास क्यू माइनस 10 लीटर बचा, 10 लीटर मिक्सचर निकाला ना, फिर आपने इसमें 10 लीटर केरोसिन ऐड कर दिया, तो क्यू माइनस 10 में अगर आप 10 लीटर केरोसिन ऐड कर दे रहे हो तो फिर से क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा जितना हमारा इनिशियल क्वांटिटी था उतना ही हमारा यहां से फाइनल क्वांटिटी आएगा, जितना हमारा ये इनिशियल क्वांटिटी है उतना ही हमारा फाइनल क्वांटिटी होगा, आया ना, जितना ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी है उतना ही हमारा फाइनल क्वांटिटी होगा। हमारा फाइनल क्वांटिटी कितना आ रहा है, 6 और 9, तो रेशो में अगर मैं देखता हूं कितना आ रहा है 6 और 9, रेशो में कितना आ रहा है 15, रेशो में हमारे पास क्वांटिटी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, रेशो के 1 का वैल्यू 2 लीटर है, तो 15 का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 का वैल्यू 2 लीटर है तो 15 का वैल्यू कितना होगा 30 लीटर होगा, तो 30 लीटर इज द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, 30 लीटर इज द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 30 लीटर इज द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारे पास जितना इनिशियल क्वांटिटी था, इनिशियल क्वांटिटी में 10 लीटर मिक्सचर निकाला, मिक्सचर निकालने के बाद केरोसिन डाला, निकाला 10 लीटर है और डाला भी 10 लीटर है, तो क्वांटिटी जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल क्वांटिटी आएगा। तो अगर क्वांटिटी हमारे पास जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है तो यहीं से निकाल लो ना सिर्फ, क्योंकि इसके आपके रेशो का 1 का वैल्यू पता है आपको, इसके रेशो का वैल्यू 2 लीटर होगा, इसके रेशो के 1 का वैल्यू 2 लीटर है, तो 4 से 9 हुआ 5 का वैल्यू 10 लीटर, 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो पेट्रोल हमारे पास 6 है, केरोसिन हमारे पास 9 है, 6 + 10 कितना है 15 आया, 15 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 2 लीटर है तो 15 का वैल्यू 30 लीटर होगा, दैट्स इट। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रेशो के 1 का वैल्यू 2 लीटर है, तो इनिशियली पेट्रोल 3 था, केरोसिन 2 था, तो 3 + 2 5, तो सर 5 का वैल्यू तो 10 लीटर होगा। ये गलती है आपकी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकाला ही नहीं हम लोगों ने जो रेशो इक्वेट किए हैं ना, ये दोनों रेशो इक्वेट किए हैं, यानी कि 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो रेशो आया था, 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो रेशो आया था, मैंने उस रेशो को और फाइनल रेशो को इक्वेट किया, तो इनिशियल रेशो को मैंने कहीं इक्वेट नहीं किया। इनिशियल रेशो का तो सब काम कहां पे आया, बस इतना याद है 6 3:2 था, तो 10 लीटर निकालने के बाद भी 3:2 ही बचेगा, ये यूज था इसका, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने 10 लीटर निकालने के बाद का जो रेशो था और फाइनल रेशो था उनको इक्वेट किया। अगर आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ रही होगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इजिली हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, चलो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, ठीक है। और मैं तो कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहा है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, विदाउट वेरिएबल बता रहा हूं। चलो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे डील होगा जरा ध्यान से देखना। A vessel contains 32 liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3। हमारे पास 32 लीटर है, इसको ध्यान रखना, 32 लीटर है, उसमें एसिड और वाटर का जो रेशो है वो कितना है हमारे पास, एसिड एंड वाटर इन विच द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। हमारे पास एसिड और वाटर रेशो कितना है 5:3 है, ये बात समझ में आ गई। 12 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर टेकन आउट, हमने इसमें से 12 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया। यदि हमने इसमें से 12 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उसमें भी एसिड और वाटर रेशो कितना होगा 5:3 होगा, उसमें भी हमारे पास एसिड और वाटर रेशो कितना होगा 5:3। 12 लीटर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो जो रिमेनिंग है उसमें भी एसिड और वाटर रेशो कितना होगा 5:3 होगा, तो 12 लीटर बाहर निकाला, एसिड और वाटर रेशो 5:3 आया, ठीक है। एंड 7.5 ऑफ वाटर आर एडिड टू इट, निकाला 12 लीटर है बट ऐड कितना कर रहा हूं 7.5 लीटर ऑफ वाटर आर एडिड टू इट। अब मैं इसमें ऐड क्या कर रहा हूं वाटर, पहले आप तो ये देखो इसमें ऐड क्या कर रहा हूं वाटर ऐड कर रहा हूं, वाटर कितना ऐड कर रहा हूं मैं इसमें जरा ध्यान से देखना, वाटर ऐड कर रहा हूं 7.5 लीटर। अगर मैंने वाटर ऐड किया इसमें 7.5 लीटर, ठीक है, एडिड टू इट, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमारे पास एसिड और वाटर का रेशो कितना होगा, ठीक है। मुझे सबसे पहले बताओ, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। मेरे पास 32 लीटर था, ये हमारे पास 32 लीटर था ना, ध्यान से देखना 32 लीटर था, 32 में से आपने 12 लीटर बाहर निकाल दिया तो आपके पास ये 20 लीटर बचा, क्लियर है। अगर आपने 12 लीटर बाहर निकाल दिया तो आपके पास 20 लीटर बचा। इस 20 लीटर में एसिड और वाटर का रेशो कितना है 5:3 है, एसिड और वाटर रेशो कितना है 5:3 है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एसिड और वाटर रेशो कितना है 5:3,
तो मैंने मान लिया, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से समझना, अगर मैं इस 20 को 5:3 में ब्रेक करता हूं, 20 को 5:3 में ब्रेक करो तो ये तो हमारे पास आएगा कितना, मतलब 20 को 5:3 के ब्रेक 5:3 के रेशियो में ब्रेक करो तो अगर मिल्क एसिड हमारे पास 5 है तो वाटर हमारे पास 3 है, एसिड 5 वाटर 3, तो एसिड 5 है वाटर 3 है, 5 + 3 कितना हुआ 8 हुआ, 8 जो रेशियो में 8 है वो एक्चुअल में 20 लीटर है, तो रेशियो का 1 यहां से 2.5 लीटर के बराबर आ जाएगा। रेशियो में इन दोनों का समीशन कितना आता है 8 आता है, बट एक्चुअल में 20 लीटर है, रेशियो का 8 एक्चुअल में 20, तो 1 का वैल्यू 2.5 लीटर, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 12.5 और वाटर कितना आएगा 7.5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड किया 7.5 लीटर, तो हमारे पास एसिड कितना था 12.5 और हमारे पास वाटर कितना था 7.5, फिर से हम लोगों ने 7.5 वाटर इसमें ऐड कर दिया, तो ये तो हमारे पास एसिड बचा, ये हमारे पास वाटर बचा, ये तो हमारे पास एसिड बचा और ये हमारे पास वाटर बचा, आप लोग देख लीजिए। तो एसिड हमारे पास 12.5 बचता है, वाटर हमारे पास 15 बचता है, रेशियो निकाल लो, इसको रिड्यूस कर लो, ठीक है। हमसे ये तो पूछा है ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो यही तो रिजल्टिंग मिक्सचर है हमारे पास। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा, पॉइंट हटाएगा इधर 0 बढ़ाएंगे, 25 से उड़ा देना, 5:6 मेरा आंसर आ जाएगा, 5:6 मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था बट सिर्फ इसी पे बेस्ड था। एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है, 5:3 में से 12 लीटर बाहर निकाला, तो 12 लीटर बाहर निकालने के बाद भी एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 रहेगा। 32 लीटर था, 32 में से यदि 12 लीटर बाहर निकाल दिया तो 20 लीटर बचा, उस 20 लीटर में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 5:3 है, तो रेशियो में वो 20 लीटर है, एक्चुअल में वो 20 लीटर है, रेशियो में 8 है, तो हम लोगों ने फिर क्या किया, रेशियो का जो 8 है वो एक्चुअल में 20 लीटर के बराबर है, 8 का वैल्यू 20 लीटर है तो 1 का वैल्यू 2.5 लीटर होगा, यदि 1 का वैल्यू 2.5 लीटर है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 12.5 लीटर, 3 का वैल्यू कितना होगा 7.5 लीटर, ठीक है। तो यहां से देख लिया हम लोगों ने इसको, फिर ये हमारे पास आ गया 12.5 लीटर आ गया, हमारे पास 7.5 लीटर आ गया, हमने वाटर भी ऐड किया था इसमें 7.5 लीटर, तो ये तो 15 लीटर हो गया, ये हमारे पास 12.5 लीटर हो गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो हमारे पास काट वाट के 5:6 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखना एक बार, आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जरा, ठीक है। मुझे पता नहीं था यार, मेरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, तो मैं इसको पार्ट 3 में बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। चले गाइस, हाँ सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।